ठीक है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी का हमें बहुत प्यार मिल रहा है। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो देखते रहें। दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आगे और आपको बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर करना है। तो आज आपके पास है आग के प्रकार, अग्निशामक यंत्र। आग कितने प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिक में जो आग लगती है, पेट्रोल डीजल जो आग लगती है, साधारण जो आग लगती है, सबको किस प्रकार में रखा जाता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में इससे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फायर के बारे में पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ फायर के बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो दोस्तों देखिए, पहला है आग के प्रकार क्या होता है। आग क्या होती है, देखो, कार्यशाला में आग लगने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है आपके पास में कि एक तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है, दूसरा डीजल पेट्रोल कागज लकड़ी वगैरह में जो आग लगती है, उनको श्रेणियां बांटी गई है। तो टाइप्स ऑफ प्रकार में आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ फायर कितने प्रकार के होते हैं। तो आग होती है, देखिए दोस्तों, आग होती है 4 प्रकार की। 4 प्रकार की श्रेणी में इनको रखा गया है। 4 प्रकार की श्रेणी आपकी, पहला है आपके पास ए श्रेणी, ठीक है, दूसरा बी श्रेणी, तीसरा सी श्रेणी और चौथा है डी श्रेणी। 4 प्रकार के अग्नि की 4 प्रकार में बांटा गया है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। तो ए क्लास के अंदर जो आग लगती है वो आपकी साधारण आग। ए क्लास के अंदर जो आग लगेगी आपकी वो लगेगी लकड़ी, कागज, गुटखा इत्यादि में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है, ए प्रकार की श्रेणी में। ए प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, जो जो आग लकड़ी में, साधारण लकड़ी में, कागज में, गुटके में इत्यादि में आग लगी है, उसको मानक के आधार पर रखा है ए प्रकार की श्रेणी में। सबसे साधारण प्रकार की अग्नि है और इसको एक क्लास में रखा है। अब इसको बुझाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको बुझाने के लिए जो हमें काम करना है, तो इनमें जो आग लगी है आपकी लकड़ी, गुटखा इत्यादि में जो आग लगी है, उसको बुझाने के लिए आपको करना किसका है, शीतल जल का उपयोग करना है। यानी पानी, शीतल जल, यानी क्या बोलते हैं, पानी और क्या डाल देते हैं उस पर, मिट्टी, कपड़ा वगैरह डालकर भी आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो ये तो आपकी हुई ए श्रेणी की प्रकार। अब देखिए दोस्तों, बी प्रकार की अग्नि की बात करेंगे। तो बी प्रकार की अग्नि में जो आग लगती है, जैसे मिट्टी के तेल में आग लग गई है आपकी, मिट्टी का तेल का कोई गोदाम है उसमें आग लग गई है, तो मिट्टी का तेल, डीजल पेट्रोल इधर में जो आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है, आग तो लग गई है, अब इसको रखा है बी प्रकार की श्रेणी में। ए प्रकार की श्रेणी में देखिए लकड़ी, कागज, गुटखा इत्यादि रखा है। अब बी प्रकार की श्रेणी में रखा है मिट्टी का तेल, डीजल पेट्रोल इत्यादि में। तो ये जो आग लगी है, इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, इसको बुझाने के लिए साधारण ये डीजल, मिट्टी का पेट्रोल और मिट्टी का तेल और पेट्रोल यदि में जो आग लगती है, ये आग अब आपकी पानी से, लकड़ी से, मिट्टी से, कपड़े से नहीं बुझेगी। इसको बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अग्निशामक यंत्र आते हैं इस प्रकार के, ये आपको भी आगे बताते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार के यंत्र में क्या करते हैं, अनेक तरीके के आते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर आता है। वो जहाँ पर ये चीजें होती है, मिट्टी का गोदाम, मिट्टी के तेल का गोदाम, डीजल पेट्रोल पंप इत्यादि जो होते हैं, वहां पर इनकी सुविधा पहले से होती है। तो सीओटी नामक एक अग्निशामक यंत्र आता है। तो इसको क्या करते हैं, इसके लीवर को दबाने पर इसमें से क्या निकलती है, बौछारें कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है और आपके डायरेक्ट क्या हो जाती है, आग को बुझा देता है। तो मिट्टी के तेल, डीजल पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है आपके पास श्रेणी सी प्रकार की जो है आपके पास आग है, इसमें लकड़ी, गुटखा, कागज इत्यादि में लगी आग। अब तीसरा आपके पास में है कि एलपीजी गैस वगैरह में, सिलेंडर वगैरह में लगी आग, एलपीजी भरी गैस में जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है। तो एलपीजी गैस वगैरह जो है आपकी है, उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, विस्फोट की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलपीजी गैस से जो सिलेंडर है, जो सप्लाई जो जहां से आ रही है, उस सप्लाई को आपको क्या कर देना है, काट देना है। दोस्तों क्या करना है, उसको काट देना है। तो गैस की सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन अभी भी जो गैस है उसके अंदर आग लगी हुई है। तो आग लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कार्बन अग्निशामक यंत्र, फायर एग्जिक्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ये आग भी पानी से, जल से, मिट्टी से, इससे नहीं बुझती है। और कार्बन डाइऑक्साइड से अगर आप बुझाने की कोशिश करेंगे तो बुझ तो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद में वापस क्या हो जाती है, जल जाती है।
तो इसके लिए आता है CO2 प्रकार का ही सिलेंडर यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या है, थोड़ा सा हेलोन हेलोन आदि शुष्क रसायन को, हेलोन एक पदार्थ है, उसको शुद्ध रसायन के रूप में इसमें क्या कर दिया जाता है, CO2 के साथ में प्लस कर दिया जाता है। किसको, हेलोन को। तो ये रसायन पदार्थ है, ये दोनों की बौछारें मिलकर किसकी आग को बुझा देगी, सिलेंडर इत्यादि में लगी आग। LPG की आग को बुझाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है, लेकिन उसमें कार्बन CO2 के साथ में हेलोन रसायन नामक पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे आगे पड़ेगा आपके पास D प्रकार की अग्नि। D प्रकार की है, तो D प्रकार की अग्नि जो आपकी बची है, अब वो क्या बची है, तो देखिए बिजली के तारों में लगी आग, यानी विद्युत में लगी आग, बिजली के तारों में लगी आग, विद्युत आग। अब देखिए इस आग को बुझाने के लिए आपको शीतल जल, पानी, मिट्टी, कपड़ा इत्यादि से बिजली में लगी आग कभी भी नहीं बुझती है। इसके लिए या तो आप CO2 वगैरह का यूज करें या हेलोन प्रकार का जो यूज करें, लेकिन इसमें दिया है कि एक तो आप प्रयोग कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। D प्रकार की आग को बुझाने के लिए आप क्या करेंगे, बुझाने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकार का आता है, और दूसरा आता है एक CO2 का पूरा नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नामक सिलेंडर आता है जो आग बुझाने वाला, फायर एग्जिस्टर आता है उसको, और एक आता है आपका CTC नाम का। तो CTC जो आपका है वो ज़्यादा प्रचलित में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक ये द्रव का नाम है जो इसके अंदर भरा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस प्रकार के नामक पदार्थ भरा जाता है। तो जब भी बिजली के उपकरणों में आग लगेगी तो वहां पर ही सिलेंडर उपलब्ध रहते हैं, अग्निशामक यंत्र, जिसमें CO2 प्लस CTC का गैस भरी होगी, और जब आप इसको यूज करते हैं तो बौछार के रूप में उपयोग करके D प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। तो दोस्तों ये हुए आपके आग के प्रकार। अब दोस्तों आपकी बार फिर बता देते हैं कि आग 4 प्रकार की होती है। आग देखो कहीं भी लग सकती है। एक साधारण प्रकार की आग होती है, लकड़ी, गुटखा, कागज इत्यादि में जो आग लगती है उसको साधारण प्रकार की। दूसरा है मिट्टी के तेल में, डीजल में, पेट्रोल में जो आग लग गई है उसका। तीसरा है LPG गैस में, और चौथा है विद्युत में लगी आग, विद्युत में लगी आग। अब देखिए दोस्तों इनको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है, और अलग अलग श्रेणी में बांटने के बाद में कि मिट्टी से आग लग, लकड़ी, गुटखा इत्यादि में आग लगी तो उसको साधारण आप पानी से, मिट्टी का तेल, वो मिट्टी से, कपड़े से इत्यादि से बुझा सकते हैं। दूसरा आपका है कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकार का एक फायर एग्जिस्टर आता है, उसको उपयोग में लेना पड़ेगा, उसके बाद भरेगी। तीसरा है LPG, यानी गैस सिलेंडरों में लगी आग या गैस गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाम का सिलेंडर होता है, पर उसमें हेलोन गैस का थोड़ा सा, हेलोन नामक रसायन पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। उसकी बौछारें जब उस पर जाती हैं तो ये LPG में लगी गैस को बुझा देता है। तीसरा है D प्रकार कि बिजली की, विद्युत में आग लग गई है, विद्युत में लगी आग को लोग क्या करते हैं, तुरंत पानी लेकर भगते हैं, लेकिन कभी भी विद्युत की आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी जो है चालक का काम करता है और करंट का झटका आपको लग सकता है। तो D प्रकार की आग को बुझाने के लिए आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या CTC प्रकार का आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनको यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो देखिए अब ये अग्निशामक यंत्र हैं, ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो अब बात करेंगे अग्निशामक यंत्र की। देखिए अग्निशामक जो यंत्र है आपका, ये कई प्रकार के आते हैं। तो पहला है, एक तो वो आता है कि सिलेंडर है उसमें क्या है, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र आता है, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र आता है, उसको यूज में लेते हैं। अब देखिए जलयुक्त जो आएगा आपको, वो ए प्रकार की अग्नि को बुझाने का काम करेगा। ए प्रकार की जो अग्नि है, ए प्रकार की अग्नि के अंदर क्या क्या किस श्रेणी को रखा गया, लकड़ी में लगी आग, गुटके में लगी आग, कागज में लगी आग। यदि इस प्रकार की आग है कोई, और यदि आप हाइपर सिटी में रहते हैं तो वहां पर आपको जलयुक्त अग्निशामक यंत्र मिलेगा, और आप इसको क्या कर देते हैं, इसको लीवर को दबाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, और इस प्रकार की आग को आप
बुझा सकते हैं। दूसरा है आपके पास में फोम टाइप। दूसरा आपके पास में फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है। और फोम टाइम यंत्र में क्या करते हैं, इसको देखिए, इसमें पानी के साथ में खनिज तेल, साबुन इत्यादि वायु साफ के साथ में इसमें क्या करें, मिश्रित करके सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। इसमें साबुन, खनिज का तेल वगैरह जो भी हैं, और इसमें झागनुमा पदार्थ निकलता है बाहर। झाग, जैसे आप कपड़े धोते हैं जब झाग बनता है, उसी प्रकार से झाग बनता है। तो झागनुमा पदार्थ इसके ऊपर जाकर क्या होता है, बैठ जाता है। जहां पर आग लगी, मान लो ये आग वाला स्थान है, यहाँ पर आग लगी हुई है आपकी, तो आप इस पे जब डालोगे तो झागनुमा पदार्थ यहाँ आएगा, और आग वाले स्थान पर झागनुमा पदार्थ इस प्रकार से चारों तरफ से आकर बैठ जाता है। और ये करता क्या है, ऑक्सीजन को रोक देता है। तो जहां पर जब भी ऑक्सीजन का रास्ता रुकेगा और आपकी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तीसरा है दोस्तों आपके पास में शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर है दोस्तों, ये आपको बता दिया पहले, ये बी श्रेणी में रखा गया है। इसको बी प्रकार की लगी आग को बुझाने के लिए। अब बी प्रकार की आग किसमें लगी थी, वही मिट्टी के तेल, पेट्रोल इत्यादि में। और तीसरा है आपके पास में शुष्क पाउडर युक्त। शुष्क पाउडर युक्त है। देखिए दोस्तों, चीज वही है, सिलेंडर एक ही है, लेकिन किसी में जल भर दिया है, किसी में फोम टाइप बना दिया है, पानी के साथ में कुछ रासायनिक पदार्थ मिला के उसको झागनुमा बना गया। अब तीसरा है, इसके अंदर ना पानी है, कुछ नहीं है, इसमें शुष्क पाउडर भरा है। जो ये पाउडर ऐसा है कि जब भी आग के साथ संपर्क करेगा तो आग लगने में सहायक नहीं होगा, आग को बुझाने की सहायता करता है। तो इस प्रकार के जल के स्थान पर क्या क्या वायु दाब के साथ में इसमें क्या भर दिया जाता है, चूर्ण भर दिया जाता है। जैसे चूर्ण आप इसमें भरोगे, और जैसे आप डी प्रकार की श्रेणी की अग्नि है, डी प्रकार की श्रेणी किसमें आती है, बिजली में लगी आग। बिजली में लगी आग शुष्क प्रकार के पाउडर युक्त आता है डी प्रकार की अग्नि में। डी प्रकार की अग्नि में आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि बिजली में लगी आग जहां भी लगी होगी वहां पर ये उपलब्ध होगा फायर एग्जूटर। आपको उठाना और दबा देना। इसमें से पाउडर नामक, पाउडर की तरह एक वो निकलता है पदार्थ, जो पाउडर की तरह पदार्थ निकलता है, वो क्या करता है, आपकी क्या ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है और आपके विद्युत में लगी आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। इसके बाद अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, कार्बन डाई ऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र है आपका। अग्निशामक यंत्र है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए ये जो सिलेंडर है इसमें NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है पदार्थ वो भरा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कांच की नली में तनुगंधक का अम्ल H2SO4 को मिला जाता है। तनुगंधक का अम्ल जो आपका है, और बोतल के ऊपर एक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है। देखिए आपका सिलेंडर है ये, इस सिलेंडर के अंदर ये आपका लीवर पदार्थ है जिसको आप दबाकर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शीशे का वो लगा होता है। तो जहां पर भी देखिए इस प्रकार का सिलेंडर होगा तो आपको क्या करना है, गैस वगैरह में जो आग लगती है, फिर बिजली में जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए इस प्रकार जो सिलेंडर होता है, इसको आप उठाकर नीचे की तरफ डालेंगे तो ये कांच की नली जो है आपकी, यहाँ पर एक कांचनुमा ढक्कन होता है ये सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर, जो ये है आपका। जब आप इसको उठाकर ऐसी जगह पर क्या करना है, आग लगी है विद्युत में या गैस वाले गोदाम में आग लगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेंडर को उठाकर फेंक देना है। और फेंकना इस प्रकार से कि ये जो पोर्ट लगा है कांच का, ये जो स्थान है पोर्ट वाला, ये स्थान क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। जैसे ही टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका टाइप का जो सिलेंडर है ये, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंधक का जो अम्ल भरा है, इसकी बौछारें आग के ऊपर जाएगी और आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। इसके बाद है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये ऑल इन वन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC नाम का जो अग्निशामक यंत्र आपका है, सबसे ज्यादा उपयोग में है CO2 और CTC। तो CTC जो आपका है ये ऑल इन वन है, किसी भी प्रकार की अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। CTC प्रकार का, चाहे A प्रकार की अग्नि हो, चाहे B प्रकार की, चाहे C प्रकार की, चाहे D प्रकार की। तो A प्रकार की में हमने आपको बताया था कि A प्रकार की अग्नि के अंदर आपका है लकड़ी में लगी आग, कागज में लगी आग इत्यादि में लगी आग को बुझा देगा कौन, CTC। दूसरा B है जो आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि में लगी आग को कौन बुझा देगा, CTC, इसको भी बुझा देगा। तीसरा है आपका
गैस एलपीजी सिलेंडर वगैरह में लगी आग को बुझा देगा कौन? सीटीसी। चौथा है विद्युत में लगी आग को भी बुझा देगा कौन? विद्युत में लगी आग। विद्युत में लगी आग को कौन बुझा सकता है? सीटीसी बुझा सकता है। तो सीटीसी प्रकार फोम टाइप है जो ऑल इन वन है। सबसे ज्यादा प्रचलित में जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नामक है। तीसरा है शुष्क पाउडर युक्त, और एक आपका फोम टाइप। जल युक्त अग्नि सामग्री अंतर बहुत कम यूज में होते हैं। फोम टाइप मिलेगा आपको, या शुष्क पाउडर मिलेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। इनमें से एक चूर्ण नामक सफेद सफेद सा पाउडर सा बाहर निकलता है। तो ये आग को बुझाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और देखिए दोस्तों, आग वहां लगती है जहां ऑक्सीजन की सप्लाई उसको मिल रही है। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी, आपकी आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। और दोस्तों, एक सामान्य जो है कि बड़े बड़े ऑफिसों का, बड़े बड़े सिनेमा हॉल, होटल वगैरह के अंदर या स्टेशन वगैरह के अंदर जो आपके क्या है, इस प्रकार से बाल्टियां रखी रहती है। उन बाल्टियों के अंदर क्या रखी रहती है? वो रखा रहता है, आपकी बालू भरी रहती है। तो ये सब ए प्रकार की अग्नि को बुझाने का क्या करती है? काम करती है। सभी प्रकार की विद्युत और विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए भी ये बाल्टियां क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या भरी है? बालू भरी है। तो बालू क्या है? चालक का काम नहीं करती है, और बालू डालने से क्या ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, और विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए क्या करती है? काम आती है। पावर हाउस में, रेलवे स्टेशन पे, सिनेमा हॉल्स में, बस स्टैंड पे इत्यादि जो भी बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, वहां पर सब पर रेत से भरी बाल्टियां भी रखी रहती है। तो ये कॉमन सा है कि रेत से भरी बाल्टियां आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, और ये विद्युत को बुझाने का काम करता है। तो दोस्तों, आज आपको अग्नि के प्रकार बताए और आग किस प्रकार से आप बुझा सकते हैं। श्रेणी पूछा जाता है कि पेट्रोल डीजल, मान लो क्वेश्चन आ गया आपके, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल को किस श्रेणी में रखा गया है? अग्नि को तो बी प्रकार की में, एलपीजी को सी प्रकार की में, विद्युत से लगी आग को डी प्रकार में, और साधारण लगी आग को ए प्रकार श्रेणी में रखा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। परिवार में नए सदस्य आप जोड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।